आइए, सो लेट अस बिगिन। क्या हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? अ डे बिफोर यस्टरडे, कल के एक दिन पहले क्या पढ़े थे? पढ़े थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? रिलेशन हमने पढ़ा। रिलेशन का टाइप भी पढ़ लिया था कुछ, दो टाइप पढ़ लिए थे न? तो बताइएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कौन बताइएगा इधर? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट का? कौन बताइएगा? ए और बी दो सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। जो भी एलिमेंट इसमें होंगे, जो भी एलिमेंट इसमें होंगे पेयर में आ जाएंगे सबके सब। दिक्कत नहीं ना? क्या बोले थे? इसका कोई भी सबसेट आप उठा लीजिए, वो क्या होगा? वो एक रिलेशन ही होगा। क्या होगा? रिलेशन होगा। मतलब जितना इसका सबसेट मैं बनाऊं उतने रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने? फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना आप सबसेट बना सकते हैं उतने रिलेशन बनेंगे। दिक्कत? ये सब हो चुका था। फिर हमने क्या किया था? अगर एक ही सेट हो, इसी पर अगर रिलेशन डिफाइन करने हो तो क्या करेंगे? इसी को इसी के साथ कर देंगे। इसका भी सब, जितना भी सबसेट होगा वो सब के सब क्या होंगे? रिलेशन होंगे। रिलेशन ही होंगे। ये पढ़े थे ना? ठीक, तो कैसा इसमें आएगा? इसमें चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता एक जैसे आने का। क्या? अगर ए बी कंप्लीटली डिफरेंट ले लूं, डिसजॉइंट सेट ले लूं, तो कभी भी अगर इसमें वन है तो वन वन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसमें पक्का आएगा अगर वन है तो। जो भी एलिमेंट है सबके सब एक दूसरे एक सेल्फ मतलब रिलेट तो करवे करेगा। करें मैं पॉइंट, जैसे 1 2 3 है इसमें, है ना? ए में जब ए क्रॉस ए करोगे तो सब खुद के साथ तो रिलेशन में आएगा ना, पेयर में। ये तो आएगा ही। बाकी क्या आएगा? दूसरे के साथ भी, फिर दूसरा भी पहले के साथ। ए बी है तो बी ए भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक समझे थे? तो अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस बताना, जिससे पूछेंगे, तैयार रहो। ऑन ए कितने होंगे? बताइए, इधर से कोई बताइए। ए पर कितने रिलेशन होंगे? जितने उसका सबसेट। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ए में जनरल लेके चल रहा हूं। ठीक, अगर 3 है तो चलो 3 को ही लेके चलो। तो कितने होते? 9 होता। तब सब गलती, सब 9। 8। सब गलती ना, सब गलत कर रहा है। बोल तुम रे। अभी तुरंत हमने बोला, हमने क्या बोला कि ए क्रॉस बी का सबसे पहले क्या करेंगे? ए क्रॉस बी। ए है तो ए क्रॉस ए करेंगे। इसका सबसेट लोगे, वो ना रिलेशन बनेगा रे। तो इसमें कितने लोग? अगर इसमें 3 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 एलिमेंट हुआ ना? तो 9 एलिमेंट हुआ टोटल ए क्रॉस ए में। ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी 9, 3 क्रॉस 3। अब इसका कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर 9। कितने होंगे? 2 पावर ए पर कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए करेंगे ना, इसमें जितने एलिमेंट हो। तब सब गलत बोला, सोच लो। आया ये समझ में? मैं जनरली पूछूं कि ए के कितने सबसेट, वो ना 2 पावर ए में जितने। अब यहां सबसेट हम किसका निकाल रहे हैं? ए क्रॉस ए का, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 3 × 3 9 ना। तो इसका आप सबसेट कितने? 2 पावर उतना जितना इसमें लोग हैं। अगर मान के चलो ए में एन लोग होते, एन एलिमेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2 पावर ए क्रॉस ए। यही ना? यही न रे। इसको अलग अलग कर दूं तो 2 पावर n × n। तो क्या बना? 2 पावर n स्क्वायर्ड।
तब ये सब देखोगे करोगे तब ना। सड़ा उसको। क्या ये समझ में आया? आया समझ में कैसे आठ होता? कौन दुनिया में रहते हैं? इसी दुनिया में रहना है। ठीक। रेडी में पॉइंट। किसी को दिक्कत इसमें? क्या? एन गुना एन क्या होता है? एन स्क्वायर, वही तो लिखे हैं। एन गुना एन कैसे लिखे हैं? ये कैसे नौ हुआ था? 3 गुना 3 एन हुआ था। तो यहाँ इसमें एन है तो कितने होंगे? एन गुना एन ना, 2 पावर ना। एन लिखे हैं तो ऐसे भी सोचिए कि दूसरा लिखे होंगे। जनरल हुआ ये। कुछ लिखो ना लिखो, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है इतना सा। ले छोटा कर देते हैं। जिसको दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो कृपया वहां देख के लिखें, इधर से। ठीक। उधर वाला यहाँ देख के लिख। बीच में चमक रहा है रे। और छोटा करते हैं। ये वाला किस जगह दिखता है? यहाँ पे। हाँ तो वहां कहाँ है ये लिखा हुआ? और नीचे ले। लिख लिख लिख, एडजस्ट करके लिख। थोड़ा सा करिए ना एडजस्ट। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक दो। वहां देख के लिखिए आप लोग। एक ही चीज है, वहां देख के लिखो। तब देखो कितना बढ़िया वहां दिख रहा है, वहां देखो। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। बस थोड़ा सा एडजस्ट करूं। किसको हटाएंगे? हो जाएगा हो जाएगा। करो ना। दिक्कत हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है दिक्कत? ले, जब तुम लोग हमको स्मार्ट में कम में कर देगा। चलो। अब है किसी को समस्या? तब वही तो बोले, तुम ही लोग बोलेगा कि नहीं सही। ऐसा चल कर अब क्या चला दें? क्या समस्या इधर तुमको हो रहा है क्या? नहीं ना? लिखिए लिखिए सभी लोग। अब पूछूंगा, जो मैंने पढ़ाया वो तो पूछूंगा ही। एवरीवन प्लीज बी रेडी। आप तैयार हो जाइए, मैं पूछूंगा क्या क्या हमने पढ़ा था। तुम नया है रे। कौन दुनिया में रहता था? इधरे था। वो मनोहरपुर वाला नहीं आया अभी तक? मौसी किया गया। तुम कैसे जानता है मौसी यहाँ गया तो वो दही चूड़ा ही खाएगा? अच्छा। ये भी बता देता है ना, देखो कितना तुम्हारा दोस्त वो है। फोन करके बताता है ना ये खा रहे हैं ना। देखो इस लेवल का दोस्ती है ना रे। हो गया? लिखें? ये लेकिन जलाना था सही रहता। नहीं जलाएं? छोड़ देते हैं चलो। तुमको। हाँ। वो तो और यहाँ आएगा तब। डायरेक्ट है, उन्हें जलाना उन्हें जलाना। आया छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ तक दिक्कत हुआ किसी को नहीं ना? चलिए आगे चलूं। चलें आगे। आइए लिख लिया सब। अब लिखते हैं आगे। एक सेट मैंने लिखा। लिखा। मैं एक रिलेशन बनाता हूं इससे। आर में लिखता हूं, देखिएगा।
हमने 4 रिलेशन लिखा। एक और रिलेशन में लिखता हूं R5, जो कि क्या है, A क्रॉस A को हमने उठा लिया। तो पूछते हैं 1 बाय 1। ठीक, पूछें, बताओ, कौन बताएगा, हाथ उठाओ पहले। अच्छा, आप बताइएगा। आप बताइए इसमें रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक कौन कौन है। एक पहले बताएगा, उसको बताना, फिर पूछूंगा मैं। R4 रिफ्लेक्सिव, R3 साइमेट्रिक। आप बताइए, पहले बताओ रिफ्लेक्सिव कौन है। R4 रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक, एक और रिलेशन वहां लिखे हैं। पहले इतने में बता दो, बाद में बताना। सोच के रहिए, सबसे पूछेंगे, गलती हुआ तो शब्दों से मारेंगे। बोलना साइमेट्रिक कौन है। R3 साइमेट्रिक। बोल, तुम बोल, मिस्टर आशीष, ये वाला आशीष, बोल। R4 क्या है। R4 रिफ्लेक्सिव है। और R3 और साइमेट्रिक कौन है। R3, ये दोनों कुछ नहीं। तुम बोल मिस्टर सौरभ। हम्म। हम्म। क्या यही है। आप लोग बताइए, आप बोलिए कौन सा है। रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक बताना है। R4 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और साइमेट्रिक, आप बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा साइमेट्रिक। गलती भी हो सकता है, फिर से एक बार सोच लो। R4 क्या है, साइमेट्रिक है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। R3, R3 क्या है, हैं। R3 क्या होगा। बताइए आप, कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा साइमेट्रिक, कौन सा। R2, R4 रिफ्लेक्सिव, R3 साइमेट्रिक। तुम बोलो। रिफ्लेक्सिव पढ़ी थी घर पे जाके, नहीं पढ़ो तो कम से कम वीडियो तो देखा कर, उससे भी हो जाएगा, सेम ही चीज उसमें भी है। आप बोलिए। R3, R2, R1 के बारे में क्या कहना है, बताइए क्या। R3, आप बोलिए। हम्म। क्या वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तुम बोल रहा था एडिट करेंगे, जो बोला तुम। R5 सिमेट्रिक। तो आप बताइए एक बात, एक बात बताइए। बट मिनट आ रहे हैं, चल बोल तुम। देखो अभी अभी रोकवा देते हैं, चल बोल। R3 क्या है, ये जरूरी है, ये जो मैं पूछ रहा हूं ये जरूरी है। क्या है, हाँ सिमेट्रिक है। R4, हंस दिया, हंस दिया ना। अच्छा बताओ ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। उसने बोला ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है तुम्हारे अनुसार से, जो जो हंसा। सिमेट्रिक का डेफिनेशन बोलो क्या था, क्या कहता है सिमेट्रिक। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यहां पे देखो ए बी, क्या ये बी ए है, नहीं बी ए रे, दोनों ए बी बराबर नहीं हो सकते हैं क्या। ऐसा हमने लिखा कि ए बी जो लिखा, क्या लिखा था, इफ ए बी इन आर, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी
आर में होना चाहिए। क्या मैंने ऐसा लिखा था कि ए बी बराबर नहीं हो? ए बी बराबर भी तो सकते हैं। तो 0 0 0 0, ए बी बी ए बी बी ए, सिमेट्रिक भी तो हुआ। अच्छा आंसर वो किया, सबसे अलग किया उसने। अब तुम जा सकते हो, जाओ। देखो उसको हम समझते थे नहीं पढ़ता है। कोई किया था ये आंसर? क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये वाला देखो, ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। 0 0, खुद का वो बी ए, -2 0 0 -2, ये क्या हुआ? साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हुआ। और ये रिफ्लेक्सिव प्लस साइमेट्रिक। वो देखो जैसे करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा? सब के सब आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? सब खुद के साथ रिलेशन में आएगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने ए में हो वो खुद से रिलेट करे। रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके अलावा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? केवल मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ रहे हैं? ठीक ना? तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ। साइमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। क्या नहीं होगा? ये सब जो उठाए वो कहां से उठाए? हो वहीं से उठाए। अगर 0 2 के -2 के साथ रिलेट करेगा तो -2 भी 0 के साथ होगा, 0 5 के साथ तो 5 0 के साथ। रिफ्लेक्सिव प्लस साइमेट्रिक। बोल, किसी को समस्या? इन दोनों, ये दोनों काहे नहीं हुआ? क्यों? ए बी है तो बी ए नहीं है, और 0 0 है तो सबका नहीं है। -2 -2 नहीं है, 5 5 नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं बना। गेटिंग माय पॉइंट? और ये 2 है, इन दोनों का तो साथ में है, इसका नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बना। आगे बनेगा ही, इसको भी नाम देंगे। समस्या किसी को? लिख इसको। आया समझ में? नहीं? अच्छा, R3 कैसे सिमेट्रिक हुआ? सिमेट्रिक का क्या डेफिनेशन होता है? वहां देखिए लिखे हैं, कहता है कि आर आर रिलेशन जो आप उठाए हैं उसमें यदि ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। तो ए इसको बोल दीजिए, बी इसको बोल दीजिए। दिक्कत? तो बी ए करिए तो क्या होगा? 0 0 ही होता। एक और 0 0 डाल दीजिए, क्या सेट बदल जाएगा? नहीं ना। जब 10 को आप 10 बार अगर 0 0 लिखा रहे तो उसको एक बार लिखते हैं ना। -2 0 ए बी, तो बी ए क्या होगा? वो है उसमें। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। दिस इज ए, दिस इज बी, तो बी ए करिए। तो बी के जगह पे क्या? बी कौन है? 0 है। ए कौन है? -2 है। अब क्या करना हमको? बी ए करना है। तो बी क्या बन गया? देखिए, क्या ये बी था यहाँ पे 0? तब क्या करना है? अरे ए बी और ए बी किस में करेंगे? इवेंट समझ में आया? देखिए वहां लिखे भी है सिमेट्री का, आप लोग पढ़े होंगे नहीं, वीडियो भी नहीं देखे होंगे। वीडियो दिखा कर कुछ समय के लिए दे रहे हैं, जो जो एडमिशन लेगा केवल उसी के लिए वो रहेगा। फिर रेडी में पॉइंट, केवल वही एक्सेस कर पाएगा, तो सब पढ़ लेगा घरे में, क्यों आएगा यहाँ? अब मेरा लेक्चर जो देख लिया बढ़िया से तो उसको डाउट नहीं आएगा मन में, समझ जाएगा वो। क्योंकि आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ सकती है, ठीक ना, हम वो ऑलरेडी यहाँ बता देते हैं। ठीक ना? देखो अभी ये नहीं लिखते हैं तो कंफ्यूजन रह जाता ना। इसको तुम लोग क्या बोलता? केवल साइमेट्रिक बोलते हैं ना। इसको केवल रिफ्लेक्सिव बोलता, साइमेट्रिक नहीं बोलता। तब हमको पता था कि तुम यहाँ गलती करोगे, इसलिए हमने ये लिखा। ठीक, लिख लिया इसको। तो अब इसी में चलते हैं। अगर ए बी है, यहाँ पे देखो बी ए नहीं है, नहीं है ना, पक्का नहीं है। इसमें देखो ए बी था लेकिन बी ए है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ए बी बोलोगे तो ये बी ए नहीं हुआ 0 0, लेकिन ये इसका नहीं है। इसमें देखो ए बी है, बी ए भी है। कहता कि यदि ए बी हो लेकिन बी ए ना हो, एकदम उल्टा साइमेट्रिक का, साइमेट्रिक का हाँ उल्टा,
ए बी हो तो बी ए पक्का नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक। ठीक है ना? बहुत लोग पढ़ा देता है एंटी सिमेट्रिक, लेकिन उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का अलग डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे उसको? एसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक का दुश्मन न। ए बी हो तो पक्का बी ए नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, वही था सेट, जो भी है यही सेट ना था, 0 - 2 5। यही सेट है। इसमें एक ऐसा मैं रिलेशन उठाता हूं, देखिएगा। मैं ले रहा हूं 0 - 2 - 2 5। क्या इसमें दिख रहा है आपको? ए बी है, लेकिन बी ए है, -2 0 है, नहीं है ना? -2 5 है, ए बी है, बी ए है, नहीं है ना? तो इसको हम क्या बोलें? क्या ये सिमेट्रिक हुआ? क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक रिलेशन। बोलिए, किसी को समस्या नहीं ना? क्या कहेंगे इसको? एसिमेट्रिक। बोलो। अच्छा, जो रिफ्लेक्सिव ना हो उसको क्या बोलेंगे? आपके जो बुक में है वो 2 ही 3 है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको। गेटिंग माय पॉइंट? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बस इतने आपको पढ़ना है। दो तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक ना? एक ट्रांजिटिव पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाता। लेकिन ये भी सीख लो ना, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। देखो ना कैसे बुक लोग लिखता है, लिखने वाले के मन में ये आया कि बच्चा की ये भी तो आ सकता है कि ये भी तो एक टाइप है रिलेशन का, जो बिल्कुल उससे उल्टा है ना? सिमेट्रिक से, देखिए, है ना? नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक से उल्टा है, तो इसको भी कुछ नाम दिया जाना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। दिक्कत? अच्छा, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको इररिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव, IRR EFLXIV। इररिफ्लेक्सिव हमने लिखा है, तो वो आइडेंटिटी था। तो वो था ये। आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा दिए तुम लोग को, ज्यादा पढ़ा दिए, सोच लो। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? देखो, इसमें बताओ तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन है, कोई अगर पढ़ा था? R2। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था? कि सब के सब हो खुद से रिलेट, ठीक, लेकिन सबके सब खुद से रिलेट ना करें, कुछ करें, जैसे ये दोनों। तो क्या ये रिलेशन है हुआ? इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल है, एक जैसे, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन। क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं बनेगा? जितने भी रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी रिलेशन भी है, लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे देखिए, ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना, और ये रिफ्लेक्सिव भी था। ये है आइडेंटिटी रिलेशन? नहीं है। ये सब चीज करोगे घर में तब ना। लिखिए इसको, एसाइमेट्रिक, ASYMMETRIC, एसाइमेट्रिक लिख लो। एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, पैसा अलग से दे देना। देखो ना। नहीं बोलेंगे कुछ, नहीं कुछ बोलूंगा, क्यों बोल दूंगा तुम्हारा नींद टूट जाएगा। ठीक ना? सो जाओ, सो जाओ। ठीक ना? सो जाओ। जैसे जगोगे ना, आगे काम मिलेगा। ठीक, वो जैसे काम कर लोगे, ठीक ना, एक और काम मिलेगा जो आखिरी काम होता है जीवन का, जो तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा करवा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं शादी। ठीक ना? हाँ। है, वो करेगा ना? हाँ, ये करना है तुमको। कहाँ जा रहा है? जो, जल्दी जाओ। यहां तक दिक्कत किसी को? तो इसको डिफाइन मैं कर दूं। लिखिए, एसिमेट्रिक रिलेशन। लिखिए, इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं, जनरली वही चीज लिखूंगा।
इफ इफ ए बी इन आर, आर मतलब रिलेशन, किसका सबसेट, ए क्रॉस ए का। देखो एकदम प्योर मैथ लिख रहे हैं, ए बी आर में है, देन बी ए क्या होना चाहिए, आर में पक्का नहीं होना चाहिए। ठीक, ए बी है तो बी ए नहीं होने चाहिए, तब क्या बोलेंगे, देन आर इज, क्या कहेंगे आर को, आर इज कॉल्ड कॉल्ड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन। लिख लो, वही चीज लिखा कि नहीं, कुछ अलग लिख दिया हमने, सेम थिंग। आ रहा तुमको समझ में तब, वो कहाँ गया एक और जो था न, एक अच्छा पटना, वो आयुष नाम का जो लड़का, क्या रे तुम रात में कहाँ घूमता है रे, भूत की तरह रात में घूम रहा था, गुल गई आयुष का भूत लगता है हमको, लेकिन देखें असली में था ये, मत घुमाकर रात में। हाँ, हम तो देखिए लेते हैं। क्या दिक्कत इसमें किसी को, चलिए ये हुआ एसिमेट्रिक, एक होता है एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक ऐसा दुश्मनी, देखते हो एंटी बोलते हैं ना, साइमेट्रिक का एकदम दुश्मन। वो कहता है ए बी हो बी ए भी हो तो पक्का ए और बी को बराबर होना होगा। वो सब बाद में पढ़ें, क्या पहले जितना सा है उतना पढ़ा देता हूँ। ये चीज समझा ना। आते हैं ट्रांजिटिव पे, एक और रिलेशन ट्रांजिटिव, देखो नाम से लगता है ट्रांसमिट, संचारित करना। देखो वो रिलेशन कैसा है, सुनना ध्यान से, सुने, वो दोस्ती पे रियल लाइफ से जोड़ता हूं। तुम इसका दोस्त है ना, इसका दोस्त मान लो, ये उसका दोस्त, तो मैथमेटिकली कहता तुम ऑटोमेटिक उसका दोस्त हो गया तीसरे वाले का। गेट माय पॉइंट, तुम इससे रिलेशन रखते हो, ये उससे रिलेशन रखता है, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन बन गया, कोई ना कोई संबंध हो गया दोस्ती का ही। पुलिस इसी से पकड़ता है चोर को, सही बता रहा हूं मैं। देखो ट्रांसमिट हो गया ना, इससे डायरेक्ट कहां चला गया, दोस्ती उस पर चला गया, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं लिखता हूं, देखो एक एग्जांपल इसी से, एक मैं रिलेशन उसी से बनाता हूं, ठीक ना। देखो 0 -2, देखो तो ध्यान से देखो, ये कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है ना, नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होगा पक्का, नहीं सिमेट्रिक भी नहीं, तो कैसा है तब ये, क्या एसिमेट्रिक है ये, ए बी है बी ए पक्का नहीं है, एसिमेट्रिक है। अब इसमें देखो एक चीज तुमको दिखेगा जो अभी हमने बोला, क्या वो दिख रहा है, अरे मिस्टर पीछे क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम बोला उरे, रवि, हरी, कवि, अच्छा छोड़ो नहीं, सुन वे नहीं किए, 4-5 एक बार में बोलता है ना। देखो इसमें यहाँ देखो अभी जो बोला, ये इसका मतलब क्या होता है कि 0 किससे रिलेटेड है, -2 से, और इसका मतलब -2 किससे रिलेटेड है, 5 से, तो 0 किससे रिलेटेड हो गया, 5 से। देखो 0 -2 का दोस्त, रिलेशन यहाँ पे दोस्ती रखते हैं, फ्रेंडशिप, -2 का, -2 किसका, 5 का, तो 0 किसका दोस्त हो गया, 5 का। देखो ट्रांसमिट हो गया ना, ट्रांसमिट संचारित, सुने होंगे बायो सब पढ़े होंगे तो, नहीं होता है ना रे, गुण जो होता है जीन में वो संचारित है ना, ट्रांसमिट होता है ना, तो वही चीज है। तो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ये दोनों है, तो पक्का ए को सी से रिलेट करना होगा, तब वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या रिलेशन, ट्रांजिटिव, कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव। कब,
कहता इफ, यदि ये दोनों हो तब वो पक्का होगा। ये दोनों होने के बाद अगर ये नहीं होता, मान लो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, 0 5 इसमें रहता ही नहीं, तब वो क्या होता, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता। ये दोनों देने के बाद मान लो ये देता ही नहीं, तो ये नहीं है ना कह रहा कि नहीं होता, ये तब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? अगर होता, नहीं है, मान लो ये दोनों नहीं है, ये कहता है अगर होता तो पक्का मैं रिलेट करवा देता, पक्का रिलेशन रखता। तो सबसे पहले ये देखो, तो ये कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो इसको डिफाइन कर दूं क्या यहीं पे, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, देखना ध्यान से। कहता है इफ, छोटा कर दूं इसको, इफ, देखना ध्यान से, कहता इफ ए बी किस में हो और बी सी दोनों के दोनों किस में हो, आर में। आर एक रिलेशन है जो कि सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का। देखिए दिख रहा है क्या, तब कहता है देन ए सी पक्का किस में होगा, आर में होगा। देखिए है ना, ए बी बी सी ए सी। वहां देखो, जिसको समझ में नहीं आए ऐसे भाग रहा है धीरे धीरे, क्या रे, पढ़ने वाला ही मेरे पास टिकेगा। अल्टीमेट यही है कि मेरे पास केवल पढ़ने वाला रुकता है, नहीं पढ़ने वाला वो नहीं रहता है, ठीक ना। हाँ, अब जो भी रुका है तो वो पढ़ने वाला ही मानेंगे, क्या रहे, क्योंकि जो दिमाग नहीं लगाएगा समझेगा इस चीज को। जोड़ घटाव गुना भाग मैं भी करवा के आपसे एडमिशन ले सकता हूँ, फिर उसके बाद ये तो पढ़ना ही है, मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ो ना पढ़ो। क्या एसी आर में हो तब क्या कहेंगे, देन आर इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, हिंदी इसका चाहिए। कहता है यदि ए बी बी सी आर में हो, लिख दें, लिख देता हूं इसको, पहले लिख लो आगे लिखूंगा। है समस्या इस चीज को समझने में, फिर से समझा देते हैं। कौन सा फिर से समझाएं, यही वाला। इस डेफिनेशन से पहले ऊपर देखिए, हाँ इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसको ए बोलिए इसको बी बोलिए, ए बी है ना, यहाँ देखिए, इसको बी बोलिए इसको सी, ये तो बी यहीं पे मान लिए थे ना। अगर इसको मैं ए कहूँ इसको बी कहूँ, तो ये बी है ना, इसको सी कह दीजिए, तो ये क्या है, ए और सी। आया समझ में। कहता है ए बी और बी सी अगर है तो पक्का ए सी होगा, देखिए है ना उसमें, मतलब अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये दोनों होने के बाद अगर ये नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको लिखें, अच्छे से लिखना, इसमें गलती नहीं करना, जैसे लिखा रहा हूं हूबहू प्रिंट करना है, अपने मन से कुछ नहीं डाल देना, मैथ है ये, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्या समझाएं, देखो ना वही चीज लिखेंगे ना डेफिनेशन में, ए बी बी सी, ए बी बी सी किस में, आर में, तो ए सी बी किस में, आर में। कहाँ कुछ लिखें एक्स्ट्रा, लिखें क्या, चलो करूं आगे, अरे बंद करूं बोला, पंखा बंद कर। हाँ बस बस बस, इन्वर्टर इतना लोड ले पाएगा एक साथ, एक ही बैठ रहा है ना। चलें आगे, इसको हिंदी लिखा देता हूं, लिख ले हिंदी में। कहता है यदि ए बी बी सी किस में हो, आर में हो। आर क्या होता है, सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस ए का। इसको तो पढ़ते हैं, इसको तो क्या हो,
एसी भी आर में हो। क्या वही तो लिखे हैं, कहाँ हिंदी में कुछ बदल गया। तो आर को ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। लिख लो इसको भी, कहाँ कुछ बदल गया, वही चीज तो लिखा, इतना दूर तो एक ही है। मैथ में ये नहीं होता, मैथ का लैंग्वेज है ना ये लैंग्वेज एक्चुअल में मैथ का। वो तो अंग्रेजी में लिखो हिंदी में लिखो सेम ही रहेगा रे। अगर तुमको पूरा पूरी लिखना है तो इसको लिखो ए हिंदी में, बी। ट्रांजिटिव था ये, अभी देखना कौन कौन ट्रांजिटिव नहीं होगा उसमें। मैंने होना तो तुरंत समझ गए, अब नहीं होना देखते हैं, ठीक ना। इसको बच्चे समझना, जो नहीं होगा वो ज्यादा खतरा करता है, ज्यादा डेंजर होता है। लिखा है इसको, एक और मैं लिखता हूं यहीं पे एग्जाम्पल, देखना ध्यान से। नेक्स्ट, आसान एकदम उठा रहे हैं। चलो बताओ कैसा रिलेशन। तुम बताओ रे, पीछे वाला जो हमको देख रहा है, कौन देख रहा है। हाँ बताओ कैसा रिलेशन, ध्यान से बोलना एकदम, सब देख के रखो दिमाग में। अभी जो रिसेंटली पढ़े, अभी रिसेंटली पढ़े उससे रिलेट पढ़े करो, पीछे बाद में जाए। अभी क्या पढ़े हमने, ट्रांजिटिव पढ़ा। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। इससे पहले हमने कुछ बात बोला था, ठीक ना, बोला था ना कि कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, वही चीज अब क्लियरिफाई करते हैं। ट्रांजिटिव क्या था, देखो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, कहता क्या कि ये दोनों होने के बाद अगर ये नहीं हुआ, ये दोनों होने के बाद अगर नहीं हुआ तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझो, पॉइंट। तुम आते मैं रिस्पेक्ट नहीं करता तब ना, तुम आए ही नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं रिस्पेक्ट करता, क्या इसको कोई काट सकता है, इस बात को गलत साबित कर सकता है ना। क्या कहेगा, अरे आप तो गए ही ना उसके पास, वो करता आपका रिस्पेक्ट। रेडी मैं पॉइंट। ये कहता होने के बाद अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता, ये हो ही ना, ट्रांजिटिव ही तो है, वो कहां कह रहा कि नहीं होता। ये कहता कि अगर ये तुम दोनों देते मेरे पास तो मैं ये ला देता, तुमने दिया ही नहीं, मेरी क्या गलती इसमें। समझो मैं जो बता रहा हूं, इस चीज को कोई नहीं समझता है। वीडियो बन रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूँ फुल प्रूफ के साथ, वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी देखेंगे, तुमको बता दिया जाएगा ये ट्रांजिटिव है, बस इतना ही। कब नहीं होगा ये कोई नहीं बता पाएगा, समझा ही नहीं पाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब समझो क्या कहता है, यदि बहुत बड़ा चीज है, इफ जो लिखते हैं, ये कहता है ये दोनों हो तब ये होगा, तब वो ट्रांजिटिव होगा। ये दोनों होने के बाद, ये दोनों होने के बाद अगर ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसी नहीं होता इसमें, ठीक, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ऐसी नहीं होता आर में, ठीक ना, तब ट्रांजिटिव नहीं होता। अगर ये दोनों ही नहीं दिया गया है, ए बी और बी सी दिया ही नहीं गया है, तो इसकी क्या गलती। ये कहता अगर तुम देते तो मैं इसको रिलेट करवा देता, ए सी को मैं ला देता, ठीक। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ये दोनों देने के बाद अगर ना हो, तीसरा, ठीक। तुम्हारी दोस्ती उससे है, उसकी दोस्ती उससे है, तो तुम ऑटोमेटिक उसका दोस्त बन जाओगे, ये कहता ट्रांजिटिव। कहता तुम उससे दोस्ती ही नहीं तुम्हारा है, उसका उससे है ही नहीं, इसमें इसकी क्या गलती है। तुम नहीं बोलता कि अगर तुम उससे दोस्ती रखता तो मेरा तो आज दोस्त बन जाता, नहीं कहता है। मान लो वो डीएम है बीच वाला, वो ठीक, वो एजी है, ठीक,
क्या कहता है, तुम कुछ नहीं मान लो, होगा आगे जाके। तुमने कहता अगर तुम अगर उससे दोस्ती रखता, हम दोनों दोस्त थे, तो मेरा वो दोस्त बन जाता ना किसी ना किसी, तुम्हारे साथ चले जाते हैं उसके पास। गेटिंग माई पॉइंट है? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती है? अगर ये उससे दोस्ती रखता तुम ऑटोमेटिक उसका बन जाता। यही कह रहा है ट्रांजिटिव, रियल लाइफ से समझो, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो ये दोनों देने के बाद अगर हो तो ट्रांजिटिव, दोनों देने के बाद अगर ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं। अब बोलो तो ये कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन? ए बी और बी सी है इसमें, हाँ? ए बी बी सी देने के बाद ए सी नहीं होता, तब क्या होता? वो ट्रांजिटिव नहीं होता। यहाँ ए बी और बी सी ही नहीं है, इसकी क्या गलती है? तो ये ट्रांजिटिव है। आया समझ में तुमको? रे दो दोस्त होना चाहिए, ठीक ना? ए बी और बी सी, तीन लोग हैं यहाँ पे, तीन होने चाहिए। ए बी ए बी से दोस्ती रखे, यहाँ देखो जो बता रहा हूं, ए बी से दोस्ती रखे, बी सी से दोस्ती रखे, तब ए सी का दोस्त ना बने तो ट्रांजिटिव नहीं, बनता तो ट्रांजिटिव। यहां दोस्ती ही नहीं है, ए का केवल बी से दोस्ती है या बी का केवल सी से दोस्ती है, ठीक? दोनों नहीं है, ज्वाइंट पॉइंट नहीं है बीच में, जैसे वो बैठा है बीच में, बीच वाला नहीं है। इसकी क्या गलती है? होता ए बी, जैसे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं 1 2, फिर 2 3, और लिख देते हैं क्या हम, फिर लिख देते हैं 3 3। अब ये ट्रांजिटिव नहीं होता, क्यों? ए बी बी सी दो बात दोनों दे दिया, ये कंडीशन इफ के पहले वाला है, इफ वाला, इससे जस्ट पहले वाला। देखो ए बी बी सी देने के बाद ए सी है नहीं है ना, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होता। यहां पे यही नहीं दिया गया है, दोनों 1 2 है लेकिन 2 से कोई रिलेशन रख रहा है नहीं ना, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक ना? किसको किसको समझ में आया? बोल ना रे, आया ना? आया ना? तुमको नहीं ना आया? दोहराएंगे ना, दोहराएंगे, दौड़ाएंगे तुमको बाहर में मिलना। रिपीट। लिखो पहले, इसको पहले लिखो ना, तब दिमाग में घुसेगा, रिफ्रेश हो जाओ थोड़ा सा। चला लो पंखा, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, बिजली आ गई, चलाओ ना। तुमको आया समझ में मिस्टर मनीष? आया ना? थोड़ा सा लॉजिक है, मैंने बता दिया हर चीज, तुमको आया रहे समझ में? तुम्हारा नाम शिवम है, एक और जो था तुम्हारे साथ, एक ही नंबर में जो दोनों जुड़ा है, दो लड़का एक ही नंबर से जुड़ा है, पता नहीं तुम्हारे ही नाम से, हाँ ध्रुव करके, मतलब दो नाम तुम लिखा दिया, मतलब फुल प्रूफ दे दिया ना रे, पकड़ने के लिए। क्या आपको समझ में आया? आया ना? ए, इसको पूछिए, आपको समझ में आया था? इसको समझ, आपको आया? इसको नहीं आया, और किसको नहीं आया? इधर लड़का में किसको नहीं आया? तुमको आया था आयुष रे समझ में? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, हाँ होता है, लिख लेना। तुमको आया रे आशीष समझ में? इसको तो आ गया होगा, पीछे तुमको आया? इसी को समझो, यही मेन है, ये मेन है। रुकना, पहले इसको समझाने दो, देखो ध्यान से, लिखी इसको, पूरा लिख ली। कहता यह है कि ए बी और बी सी दो बातें हो, ए से बी और बी से सी होने के बाद ये होना हो, पहले ये दोनों हो, आर में हो, देखो है ना ए बी, यहाँ पे देखो ए बी और बी सी है ना, बी है ना कॉमन दोनों में, ये दोनों एक ही है ना। ये होने के बाद क्या होना था अगला? ए और सी, ये होने के बाद ए और सी होना था, ठीक? यदि ए और सी हो
तो ट्रांजिटिव, यदि ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी है, ए सी क्या बनता है 1 और 3, क्या 1 और 3 है इसमें, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। पहले यहाँ देखना जो बोल रहे हैं, अभी ट्रांजिटिव नहीं हुआ ना। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये दोनों हो तब, यदि तीसरा हो तो होगा, तीसरा नहीं हो तो नहीं होगा। अगर ये दोनों हो ही ना तो ट्रांजिटिव का क्या गलती, नहीं ना। यहाँ पे देखो ए बी है, बी सी है, कहीं दो से कुछ है रिलेशन रख रहा है। यहाँ पे देखो ए बी है, 3 से कोई रिलेशन रख रहा है ना, बी सी नहीं है ना। ये होता, होने के बाद यदि नहीं होता तब ना ट्रांजिटिव नहीं। ये है ही नहीं, स्टार्टिंग ही नहीं दिया गया है, तुम्हारे पास अनाज ही नहीं दिया, तुम खाना क्या पकाओगे। तुम अगर जांचना है कि इसको खाना पकाने आता है कि नहीं, क्या करेंगे, पहले इसको अनाज देंगे जाके, लो चावल दे दिए, पकाओ, कैसे पकाते हैं। हाँ, अब तुमको दिए ही नहीं, तुम कैसे उसको जांच सकते हो। वो कहता कि तुम देते तो हम पका देते। हाँ, झूठ भी बोले लेकिन काटने के लिए है कुछ, काउंटर है तुम्हारे पास नहीं ना, तुम देते अगर वो नहीं बना पाता। क्या रे, हाँ हंस लो हंस लो हंस लो, और हंसेगा, औरत की तरह मत हंस, ऐसे हाथ रख के, ठीक ना। हाँ, क्या रे, बोले थे ना शब्द से जला देंगे, मार जाओगे मेरे पास, मार दूंगा शब्द से, तुम बीमार पड़ जाएगा नीचे, नीचे जाते जाते, ठीक ना। हाँ, नहीं पड़ेगा, क्या करेगा, आम तोड़ेगा वो, आम नहीं पड़ेगा तो। अच्छा नहीं पड़ेगा, बीमार, अभी देखना उसको पूछते हैं। आइए फिर से लिखता हूं, एक हूं, इस बार देता हूं ए एक्स वाई जेड। हमने एक सेट लिया, दिक्कत नहीं ना, और ले लेता हूं मैं डब्लू, ठीक। देखना आप ध्यान से, मैं एक रिलेशन लेता हूं ऐसा, एक्स डब्लू डब्लू वाई, फिर एक्स वाई। सोचो सब क्या क्या होगा, बोलना नहीं अभी कभी कोई। ठीक, चलो पहले बताओ तो, एक एक करके इधर से बताओ, लड़का में कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा नहीं है, कौन बताइएगा, हाथ उठाइए पहले, रेज योर हैंड, बताओ तुम बताओ, कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। लो और हट जाएं, सब ट्रांजिटिव है। तुम बताओ मिस्टर सौरभ। हम्म, इज इट करेक्ट, तुम बोलो। तुम बोल, R3 ट्रांजिटिव है, R2, R1, तुम बोलो मिस्टर मनीष। और कोई इधर बोलेगा, बोल। R2 क्यों है, हाँ, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो जेड से कहाँ है रे। इधर से बोलिए, आप लोग आप बोलिए, कौन सा ट्रांजिटिव है, विच वन, R3,
R3 ट्रांजिटिव है क्या? आप लोग बोलिए तो। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं ट्रांजिटिव नहीं। ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी बी सी हो तो ए सी भी हो। ए बी बी सी हो, मैं क्या बोल रहा हूं पहले? चावल और दाल हो, ठीक ना? तो ऑटोमेटिक तब ये सब किस लेवल से समझेगा मुझे पता है ना, मैं स्टैंडर्ड फिर गिराऊंगा, ठीक ना? पहले होता है ना, मैथमेटिकली बात करूंगा, फिर और नीचे आऊंगा, फिर तुम्हारे घर तक चले जाऊंगा जो तुम काम करते हो, ठीक है ना? देखो, कहता ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए तो ट्रांजिटिव। ए बी बी सी होने के बाद पहले क्या ढूंढेंगे? ए बी और बी सी होने के बाद ए सी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं। तीसरी बात कि ए बी और बी सी हो ही ना, केवल ए बी हो फिर दूसरा अलग हो जाए तो वो भी ट्रांजिटिव होगा। इसमें देखो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, ए बी बी, और इसको सी बोल दो क्योंकि ये बी है। दिख रहा है ये चीज? दिख रहा है आपको? ए बी बी सी, तो ए सी कौन बना? एक्स वाई है, तो वो क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। यहां पे देखिए, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, ए बी। अब जेड से रिलेशन रखना चाहिए, बी सी तब ना होता। जेड से है कहीं? देखो तुम, क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तुम, एक्स वाई है, कोई जरूरी है कि इसी में केवल ढूंढेंगे? यहां से भी तो हो सकता है, ए बी बी सी यहां भी तो हो सकता था। यहाँ पे भी देखो, ए और बी इसको बोले तो वाई से कोई है क्या? नहीं है, वाई से नहीं रे। इसको देखो, एक्स वाई वाई जेड, क्या एक्स जेड है? अरे ए बी यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, कोई जरूरी हो पहले इस स्थान पर हो? यहाँ तुमको लगा अच्छा इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो बी से जेड से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से देखो ए बी, लेकिन वाई से लास्ट वाला देखना, इससे कौन रिलेशन रखता है? इससे नहीं था, नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वाई से तो है। यहाँ पे इन दोनों को ऐसे कर दूं, इसको पहले इसको बाद, बाद में लिख दूं, सेट में लिख सकते ना? ऐसा नहीं बनता। ए बी बी सी, तो ए सी क्या बना? एक्स जेड बना रहे। देखो ए बी, और फिर यहां से देखो बी सी, तो ए सी क्या बना? इसको ऐसे भी लिख दूं रे, हम समझ रहे हैं दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है तुम लोगों को समझ रहे हैं। R2 ही लिखता हूं मैं फिर से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स वाई पहले, वाई जेड, अब एक्स जेड। अब देखो वही चीज तो लिखे हैं, ए बी बी सी, तो ए सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ट्रांजिटिव। तब अभी क्या बोल रहा था कि दो को छोड़ के सब होगा? क्या था रे? तब हमने क्या बोला है सेट में कि लोग को देखना है, कहां बैठा है वो नहीं देखना है। तो ए बी को जरूर है स्टार्टिंग में मिल जाए आपको, किसी भी स्थान पर मिल सकता, वही तो ढूंढना है। बेटे में पॉइंट धीरे धीरे समझ जाइएगा, इस वीडियो को जाके देखो न तुम और समझ जाओगे। अच्छा इसको देखो, R3 को देखो, R3 देखो, ए बी बी सी ए सी, इस वाले लास्ट वाले को देखना है। क्या देखना है? बी वाले को, लास्ट वाले को। इससे कोई मिलता है क्या? मिला ना? अब क्या होना चाहिए? पक्का ये होना चाहिए एक्स वाई, है ना? क्या वो है ट्रांजिटिव? यस ट्रांजिटिव है। देखो तीनों हुआ। कौन दुनिया में जीते हैं आप लोग, ठीक ना? आया समझ में मिस्टर गोपाल? आ गया? तुमको भी आ गया है? कैसे आ गया? अरे आना नहीं था, लेकिन ये गलती हो गया। क्या रे, आना नहीं था तुमको? बोलिए समस्या। इसको जाके देखना है, बुक में भी होगा, उसको बनाना है। अब इस पे और काम करेंगे कल, ठीक? इसमें एक चीज चेक करके सब आइएगा, जो सुनो
सुन जो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला जाने के लिए अभी नहीं ना। क्या हम बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि जितना भी रिलेशन अभी पढ़े ना, अभी तो ट्रांजिटिव के लिए किया केवल, उसमें सब चेक करना कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा साइमेट्रिक, कौन सा एसाइमेट्रिक, सब चेक करके कल आइएगा, मैं पूछूंगा, ठीक। अब दिक्कत, जा सकते हैं, निकल अब।